गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो हमारे इंपॉर्टेंट और सुर्खियों बने हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गोवा की। यानी गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आज ही के दिन 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, गोवा का मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में इसी तारीख को एक सैन्य अभियान और विस्तारित स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गोवा को पुर्तगाली प्रभुत्व से मुक्त कराया था। यानी पहले यहाँ पे गोवा में किसका राज था? पुर्तगालियों का। उनसे इनको मुक्ति दिलवाई थी गोवा को। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की याद में मनाया जाता है। इन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। तो याद रखना, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन कहाँ किया है? सौरवेद, तो ये महामंदिर है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? तो आंसर क्या रहेगा? काशी में। यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कौन सी ट्रॉफी की बात हो रही है यहाँ पे? विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो रही है। तो किसने जीता है? आंसर रहेगा हरियाणा ने। यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब हरियाणा ने राजस्थान को फाइनल मुकाबले में 30 रन से हराकर किया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी में फाइनल में हरियाणा के सामने कौन सी टीम थी? तो आंसर रहेगा राजस्थान। और कितने रनों से? 30 रन से हराकर इन्होंने जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में किया गया। राजकोट कहाँ पे है? गुजरात में। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, सौराष्ट्र यानी राजकोट में। हरियाणा के सुमित कुमार मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। आगे देखो, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 38 टीमों ने भाग लिया। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना, रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से किसको जाना जाता है? विजय हजारे ट्रॉफी को। इस ट्रॉफी की शुरुआत 1993-94 में हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? अरसलान खान ने। कितने रन? 508। और ये चंडीगढ़ से ने बनाए। जबकि सर्वाधिक विकेट किसने ली हैं? देखो, सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है 19। यानी वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु से, अनिकेत चौधरी राजस्थान और हर्षल पटेल हरियाणा और सिद्धार्थ कौल पंजाब से। आगे देखो, विजय हजारे ट्रॉफी का सर्वाधिक खिताब तमिलनाडु ने 5 बार जीता। यानी अभी तक तमिलनाडु है, उसने विजय हजारे ट्रॉफी का सर्वाधिक बार खिताब जीता है। जबकि हरियाणा ने इस बार पहली बार जीता है। याद रखना, हरियाणा ने इस बार पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। और सबसे अधिक की बात आ जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहां पहुंचा है? जहाज का क्या नाम है? कदमत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दक्षिण चीन सागर में चीन के संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS कदमत फिलीपींस की राजधानी कहां पे? मनीला पहुंचा है। भारतीय युद्धपोत INS कदमत की है दूसरी फिलीपींस यात्रा है। इससे पहले यह युद्धपोत अक्टूबर 2017 में मनीला पहुंचा था। भारतीय युद्धपोत और फिलीपींस नौसेना के बीच BRP रेमन अलकराज के बीच पश्चिमी फिलीपींस सागर में एक समुद्री संयुक्त अभ्यास भी प्रस्तावित है। यह आगे हो सकता है, यानी अभी यह प्रस्तावित ही है। यानी फिलीपींस नौसेना और भारतीय युद्धपोत के सैनिकों के बीच। आगे क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम सेकंड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? याद रखना, काशी तमिल संगमम सेकंड की बात है यहाँ पे। उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर रहेगा वाराणसी। यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम सेकंड का उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 से 31 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। डेट याद रखना, 17 से लेके 31 दिसंबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में पहली बार AI का इस्तेमाल किया गया। ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि पहली बार भाषण में AI का प्रयोग किया गया। तो ये याद रखना। आगे देखो,
हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसकी बात हो रही है यहाँ पे 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 की। तो इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, रयान ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने लेट्स हैव फन थीम के साथ रयान इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फेस्टिवल 2023 के 17वें संस्करण का गर्व से उद्घाटन किया है। दिसंबर 13 से लेकर 17 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव में 17 से अधिक देशों के 13,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ईवी ट्रक बनाने वाली निर्माता कंपनी का क्या नाम है? कौन सा ट्रक है? ईवी ट्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेल, यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट रहेगा। प्रोपेल है एक ट्रक बनाने वाली एक कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर रहेगा अतुल शाह, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये किस वजह से इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग में देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा, अतुल शाह को यह पुरस्कार किस वजह से मिला है? तो हमको क्या आंसर करना है? कुष्ठ रोग में देखभाल के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई? स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली, तो इसका आंसर रहेगा IITM पुणे, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IITM पुणे के द्वारा यह विकसित की गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये अभी हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों बना हुआ है। हाल ही में IPL में मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? हार्दिक पांड्या, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हार्दिक पांड्या को IPL में मुंबई इंडियंस का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? रोहित शर्मा। तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा को हटा के किसको नियुक्त किया गया है? हार्दिक पांड्या को। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17 और 19 और 20 में खिताब जीते थे। हार्दिक पांड्या ने 2022 में IPL में गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाया और 2023 में उप विजेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 लिस्ट में भारत के किस शहर को नंबर 1 रैंकिंग मिली है? इसके बाद और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की, तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे पहुंचे हैं? कितने दिन की? 3 दिन की। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा ओमान, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओमान के सुल्तान, नाम याद रखना, हैथम बिन तारिक 3 दिनों की भारत की यात्रा पे हैं। मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और व्यापार तथा राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीके दौरे के अहम एजेंडे हैं, यानी इनका ये उद्देश्य है। सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान सुल्तान हैथम बिन तारिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई है। वार्ता में व्यापार, निवेश समेत विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। आगे देखो, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने के कगार पे हैं? तो इसका क्या आंसर रहेगा? 25%, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो देखो, किसी भी देश का विकास करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? युवाओं का। तो अभी युवाओं के लिए ये योजना है। तो देखो, युवाओं की आवाज, विकसित भारत @2047, युवाओं की आवाज, ये इसकी थीम है। तो ये योजना शुरू की है। आगे देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आंसर रहेगा दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26
कांस्य पदक से सहित कुल 105 पदक हासिल किए। किसने? हरियाणा ने, और यह नंबर 1 पे रहा है। राजस्थान ने 10 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 13 कांस्य पदक यानी कुल कितने? 43 पदक जीतकर अंक तालिका में छठे स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे? छठे स्थान पे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला एक गौरैया है, इसका ये शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये प्रथम आयोजन था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे देखो, साल 2023 सीजन के बाद आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 28%, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28% इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री रोशन किस देश में बनाया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा इटली में, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखो, किस नाम का रोबोट दुनिया का सबसे तेज रोबोट डॉग बन गया है? यानी किस नाम का रोबोट दुनिया का सबसे तेज रोबोट डॉग बन गया है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? हाउंड, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाउंड बन गया है। हाउंड नाम का रोबोट दुनिया का सबसे तेज रोबोट डॉग बन गया है। इसने 19.87 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। KAIST रोबोट सेंटर में इनकी स्पीड टेस्टिंग हुई थी। हाउंड 4 पैरों वाला स्मार्ट रोबोट डॉग है। स्पीड को लेकर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो देखो, आज हमने 19 दिसंबर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।